नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आज बात करेंगे स्वाति मालीवाल से जुड़े मामले की। सबसे पहले आपको संक्षेप में यह बतला देते हैं कि पूरा मामला शुरू कहां से हुआ और अब तक क्या क्या हुआ है। बात है 13 मई की। 13 मई की सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर से 2 कॉल पुलिस के पास आए। दोनों कॉल स्वाति मालीवाल ने किए, जिसमें उन्होंने पुलिस से कहा कि उनके साथ मारपीट हुई है। इसके बाद वो थाने भी गईं, लेकिन बिना शिकायत दिए लौट आईं और फिर मीडिया से भी दूरी बना ली। तब तक मीडिया में उनकी पिटाई की खबर आ चुकी थी और सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक खबरें बनने लगी, पर वे चुप हो गईं, घर में कैद हो गईं। उनकी चुप्पी से भी कई सवाल उठ रहे थे। पिटाई को लेकर यह बात सामने आई कि विभव कुमार, जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उन्होंने मालीवाल की पिटाई की है। अब चूंकि मालीवाल सामने आ नहीं रही थी, तो लोग अपने अपने विवेक के अनुसार अंदाजा लगाने लगे। किसी ने कहा कि उनसे राज्यसभा की कुर्सी मांगी गई, जिससे वो नाराज थी और कहा सुनी के बाद विभव ने उनके साथ हाथापाई की। इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से बेल दिलाने के बाद केजरीवाल से राज्यसभा की सीट मांगी थी। केजरीवाल ने स्वाति से सीट छोड़ने के लिए कहा। स्वाति को विपස්සना सेंटर में ध्यान लगाने और तपस्या के बाद यह सीट मिली थी, अतः वो इसे छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए बात मारपीट तक पहुंच गई। दूसरी कहानी जो कही जाती है वो ये कि जेल से लौटने के बाद स्वाति अपने पुराने साथी अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंची थी। यह बात उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को अच्छी नहीं लगी। पहले से भी केजरीवाल और मालीवाल के अफेयर की अफवाह उड़ाई जाती रही है, तो एक अंदाजा यह लगाया गया कि सुनीता केजरीवाल के कहने पर मारपीट की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर जो स्वाति मालीवाल जी के साथ मारपीट की गई, उसमें बड़ा ही सनसनीखेज जानकारी आ रही है। मुझे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर ने बताया, जो मैं बोल रहा हूं, बड़े जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, जब स्वाति मालीवाल जी को पिटवाया जा रहा था तो सुनीता केजरीवाल जी आदेश दे रही थी कि इनको मारा जाए, पीटा जाए। और एक बार नहीं, जब स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को फोन किया और केजरीवाल जी को, मिसेस केजरीवाल को पता चलता हो, फिर से आती हैं वापस और वैभव को आके कहती हैं इसको मारते पीटते हुए घर से बाहर फेंक के आओ। और स्वाति मालीवाल जी को बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया, उनको बालों से पकड़ पकड़ बाहर खींचकर फेंका गया। और ये सब कुछ खुद सुनीता केजरीवाल जी खड़े होकर करवा रही थी। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। यही कारण है कि वैभव के ऊपर कोई अरविंद केजरीवाल जी कार्रवाई कभी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसके अंदर उसी में एक बात यह निकल कर आई कि सुनीता केजरीवाल के सामने स्वयं को पाक साफ दिखाने के लिए केजरीवाल ने स्वाति को पिटवा दिया। अब सच्चाई क्या है वो तो जांच का विषय है। जो साफ हो चुका है वह ये कि स्वाति मालीवाल की दिल्ली के सीएम हाउस में पिटाई हुई। यह बात बेल पर बाहर आए आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता संजय सिंह ने स्वीकार भी की। संजय सिंह ने क्या कहा वो एक बार सुन लीजिए आप। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। इसके कुछ ही देर बाद लखनऊ एयरपोर्ट की एक तस्वीर वायरल हो गई। इसमें आरोपित विभव कुमार उसी संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत ही सहज नजर आए। यह कौन सा एक्शन लिया गया वो जाने केजरीवाल और जाने संजय सिंह। इतना तो साफ है कि सीएम हाउस में कुछ नहीं, बहुत कुछ गलत हुआ है, जिससे केजरीवाल घबराए हुए नजर आ रहे थे। अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम केजरीवाल को देखिए। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए हैं। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। हाँ बोलो। उनकी बॉडी लैंग्वेज पर गौर कीजिए, इतनी घबराहट।
केजरीवाल घबराए हुए हैं, इस बात का आभास होते ही स्वाति ने अपनी चुप्पी तोड़ी और दिल्ली पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया। इतना ही नहीं, मालीवाल ने विभव कुमार के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करवा दी। उन्होंने घटना के 81 घंटे बाद 16 मई को 2.5 पन्नों की शिकायत पुलिस को दी। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि मैं सीएम आवास के ड्राइंग रूम तक गई और वहां इंतजार कर रही थी। तभी उनका पर्सनल स्टाफ आया और गालियां देने लगा। बिना किसी उकसावे के थप्पड़ मारा। मैंने शोर मचाया और कहा कि मुझे छोड़ दो, जाने दो, लेकिन वह मारता रहा। शिकायत के अनुसार विभव ने उनके चेहरे, पेट और छाती पर मारा। स्वाति मालीवाल ने बतलाया कि विभव उन्हें गालियां देता रहा, धमकियां देता रहा और देख लेंगे, निपटा देंगे जैसे शब्द भी कहे। इसके बाद उसने पहले चेहरे पर मारा, फिर छाती, पेट और निचले हिस्से पर मारा। एफआईआर की वह कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल है, आपको भी दिखलाते हैं। तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी? साली तेरी औकात क्या है कि हमको ना कर दे? समझती क्या है खुद को नीच औरत? इसके अतिरिक्त दूसरे हाईलाइटेड एरिया में जो लिखा है वो देखिए। कर ले जो तुझे करना है, तू हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तेरी हड्डी पसली तुड़वा देंगे और ऐसी जगह गाड़ेंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। मालीवाल के मुताबिक वो किसी तरह भाग कर बाहर आई और पुलिस को फोन किया। समझने वाली बात यह है कि क्या विभव की स्वाति से कोई दुश्मनी है? जवाब है नहीं। जाहिर है विभव ने किसी के कहने पर ही ऐसा किया होगा। 16 मई की ही देर रात मालीवाल एम्स पहुंची, जहां उनका मेडिकल कराया गया। देर रात 11 बजे के आसपास वे एम्स पहुंची थी। फिर रात में 3 बजे वो घर लौटी। घर लौटने के बाद जो उनका एक वीडियो है वो सामने आया। इसमें वो अपने घर में लड़खड़ाते हुए दाखिल होती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की पूरी 10 टीमें पूरे केस की जांच में जुटी हुई हैं। इस क्रम में एक टीम विभव से पूछताछ के लिए उनके घर भी पहुंची थी। हालांकि विभव घर पर नहीं मिले। उन्हें अंतिम बार 16 मई को ही केजरीवाल और संजय सिंह के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर देखा गया था। विभव कुमार को पुलिस पकड़ती उसके पहले कई और घटनाएं घट गई। स्वाति मालीवाल दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट पहुंची, जहां उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। इधर स्वाति अपना बयान दर्ज करा रही थी, उधर स्वाति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में स्वाति और केजरीवाल के घर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के बीच बहस हो रही है। स्वाति इस वीडियो में बहुत गुस्से में है और किसी को, संभवतः विभव को, गंजा साला भी कह रही हैं। वो लोग मालीवाल को बाहर जाने को कह रहे हैं, जबकि मालीवाल पुलिस के आने तक का इंतजार करने की बात कह रही हैं। साफ है इसके पहले भी कुछ हुआ होगा जिससे स्वाति पुलिस के आने तक कहीं न जाने की जिद कर रही थी, और इस फुटेज के बाद भी कुछ हुआ होगा जो अभी तक सामने आना बाकी है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस कम, उसके बाद मैं बात करूंगा। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो प्लीज प्लीज कम विद मी, प्लीज। मैडम बाहर चलो, आ जाओ मैडम प्लीज। उठा के पहन लो, उठा के पहन। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज पहन दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा साला। प्लीज आप ऐसा मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर सीटी टीवी चैनल वाले जब तक आपको शब्दशः यह बतलाते कि किसने क्या कहा, तब तक मालीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट किया। यह पोस्ट देखिए, स्वाति ने क्या लिखा है। हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के, आधी बिना संदर्भ की वीडियो चला के इसे लगता है कि यह इस अपराध को अंजाम दे के खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला। घर के अंदर की और कैमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है। एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। स्वाति का इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ है, यह साफ है। फिर उन्होंने एफआईआर में केजरीवाल का नाम क्यों नहीं रखा, ये तो वही जाने और दिल्ली पुलिस जाने। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देना आसान है, उसे चरितार्थ करना मुश्किल। कांग्रेस पार्टी के कथनी और करनी में हमेशा से अंतर देखा गया है। उसी परंपरा को राहुल और प्रियंका मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। जब प्रियंका गांधी से स्वाति मालीवाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे हमेशा पीड़िता के साथ हैं, परंतु यह मामला आम आदमी पार्टी का है, वो उनके नेता हैं, तो वो आपस में निर्णय लेंगे। ऐसा है प्रियंका जी। आपको शायद पता नहीं है, कहां से पता होगा, चांदी का चम्मच लेके पैदा है। आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल है, उनके पास कोई पुलिस नहीं है कि पार्टी फैसला कर लेगी। अपराध छोटा हो अथवा बड़ा, उसके लिए देश में एक तंत्र है, उसी को अधिकार है। दिल्ली के सीएम के घर पर किसी महिला की बुरी तरह पिटाई हो गई और आप उसे उनके पार्टी का मामला कहकर किनारा कर रही हैं। काहे की लड़ाई लड़ती हैं आप फिर?
आपको यहां खुलकर स्वाति के साथ खड़े हो जाना चाहिए था महिला के नाम, या कम से कम इतना ही कह देती कि जांच के जो नतीजे आएंगे उसके बाद मैं अपना पक्ष रखूंगी। परंतु आपने तो सीधा टाटा बाय बाय कर दिया। रैलियों में बड़ी बड़ी बातें करती रहती हैं, इससे सिद्ध होता है आपकी बातें कितनी खोखली। महिला सम्मान की बात करने वाले राहुल गांधी भी मौन है। सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर गाली गलौज नहीं किया, अपनी कर्कश आवाज में एक वीडियो ही बना देती। वीडियो छोड़िए, एक पोस्ट तक नहीं लिखा इन्होंने। यह तो हुई नेताओं की मक्कारी। अब बात करते हैं रवीश राठी वाले पूरे गिरोह की। पूरा का पूरा वो गिरोह महिलाओं के नाम पर जो यो यो करता फिरता है, शांत है। मिलियंस फॉलोवर वाले रवीश राठी पूरे मामले पर शुतुरमुर्ग की तरह मुंडी जमीन में गाड़े हुए हैं। इनको ब्रह्मांड की सारी घटनाओं की जानकारी मिल रही है। कौन सा उल्का पिंड कहां टकरा रहा है सब खबर है, बस अभी तक स्वाति मालीवाल की पिटाई वाली बात इन्हें पता नहीं चल सकी, इसलिए इस पर चुप्पी साधे हुए। सोचिए, क्या मामला बीजेपी से संबंधित होता तो भी क्या वे इसी तरह चुप रहते? असली गोदी मीडिया कौन हुआ फिर? असली डिक्टेटर कौन हुआ? जुबैर अरफा जैसे इस्लामवादियों से तो आप तब तक कोई उम्मीद मत रखिए जब तक मामला हिंदू बनाम मुस्लिम ना हो। उनका काम सिर्फ इतना है कि यदि आरोपित मुस्लिम है तो उसे बचाओ, आरोपित हिंदू है तो उसको फांसी पर चढ़ाने तक या ST/SG के इंतजाम करो। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी एक आध चैनलों को छोड़ दें तो आम आदमी पार्टी से विज्ञापन के नाम पर लाखों करोड़ों की वसूली करने वाली संस्थाएं इस खबर पर चुप हैं। जब तक आउटरीच तेज नहीं हुआ, कोई इस खबर पर नहीं था। असली गोदी मीडिया कौन हुआ? रही बात विभव कुमार की, दिल्ली पुलिस को मालीवाल से यह पूछना चाहिए था कि विभव अचानक आकर मारपीट क्यों करेगा। पता नहीं, शायद पूछा भी हो, परंतु यह सच भी बाहर आना जरूरी है कि मालीवाल के साथ पिटाई हुई तो हुई क्यों। यहां एक बात आपको याद दिला दूं कि स्वाति मालीवाल लोगों की सहानुभूति लेने के लिए अपने मरे हुए पिता तक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा चुकी है। जो स्वाति पलक झपकते ही दिल्ली से मणिपुर पहुंच गई महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, उसी स्वाति ने पिता के जीवित रहते क्यों यह खुलासा नहीं किया? इसी मामले में 13 मई से 16 मई तक का समय क्यों लगा पुलिस के सामने स्टेटमेंट देने में? संजय सिंह जिसे आरोपी बतला रहे थे, उसे पुलिस के हवाले करने के बदले उसके साथ लखनऊ क्यों घूम रहे थे? मोदी को पानी पी पी कर कोसने वाला केजरीवाल इतने बड़े मामले पर अब तक चुप क्यों है? ये कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब जनता को मिलना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन कीजिए। अपना कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।